तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि नागर एंड यूर वाचिंग रागीर ऑन व्हील्स। इस समय है हम अभी हैदराबाद में और बहुत तेज़ हवाएं चली हुई है क्योंकि केरला, विशाखापट्टनम और बाकी और बहुत सारी जगह अलर्ट्स आए हुए हैं विंड के, एक्सट्रीम रेन के, फ्लड्स के। तो यहाँ पे भी उसका थोड़ा बहुत तो हमें असर दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे हवाएं चल रही हैं तेज़। बट ठीक है मौसम। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम हैदराबाद से थोड़े आउटर में रुके हुए हैं, मेन सिटी में नहीं रुके। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पहुँच चुके हैं हम चार मीनार। हमारे सामने ही है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। तो जितने भी शॉट्स आपने पहले देखे हैं वो मेरे रिकॉर्डेड नहीं है, वो डेविड भाई के थे और अंकित भाई के, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, कुछ खाया नहीं है और कैब में ले आए। ये मोशन सिकनेस का मैं मरीज़ हूँ, तो आए हैं अब देखने। तो देखते हैं थोड़ा बहुत, बाकी नोट लेके घूम रहे हैं भैया वगैरह। सबसे पहले कुछ खाना है, वेजिटेरियन है तो हमारे लिए तो दिक्कत है, यहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं क्योंकि सब कुछ यहाँ पे वैसा ही दिख रहा है। ये कब का अभी का ही है? अभी तो बना के लाके देते रहते जी भैया, बनता रहता है, रखने का नहीं रहता, जमना रहे। बनाओ, बर्फ़ कम डालना है यार। गन्ने का जूस पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। कैसा लगा जी? एक नंबर, स्वीट है पूरा बढ़िया। तो भाईजान के हाथ का गन्ने का जूस पिया, मज़ा आ गया। सामने दिख रहा मेरे को चार मीनार। ये जो है ये पत्थर से बने हुए हैं, पुराने ज़माने की ये दुकानें हैं। जैसे हमारे विनोद भाई जो हमारे कैब ड्राइवर थे उन्होंने बताया, कह रहे थे मियाँ कि यहाँ पे पहले घोड़े बनते थे, मतलब घोड़ों को बांधते थे यहाँ पे बेसिकली। हाय हाय, रोमिंग। भाई साहब क्या ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा केओस। समोसे खाने तुम्हें? समोसे अच्छा, शहदूद मलाई यहाँ का स्पेशल है। ओके, शहदूद जानते हैं? मलबेरी के टाइप में रहता। अच्छा। शहदूद मलाई उसका फेमस है बहुत। भाई मिले हैं, ये 11 साल से यहीं है महाराष्ट्र के, तो इसलिए इनको बहुत नॉलेज है और फोटोग्राफर हैं ये बहुत। इन्होंने हमारी फ़ोटोज़ भी ली, मज़ा आ गया भाई से बात करके। तो अभी हम आए हैं निम्रा कैफ़े एंड बेकरी। 1993 की ये शॉप है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ के चाय, मस्काबन ये बहुत ज़्यादा अच्छी बताई है। तो खाने आए नाउ लेट्स सी। तो हमने ऑर्डर किया अभी चाय, मस्काबन और उस्मानिया बिस्किट जो यहाँ के फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने खाया है अभी जैम रोल, चाय भी है, उस्मानिया बिस्किट खाए हैं, मस्काबन खाया है और अब भाई ने ऑर्डर करी है पैटी खाएंगे हम, पैटी। तो अब मीठे के बाद जो पैटी का मज़ा आने वाला है। तो एक ही चीज़ है जो यहाँ पे मुझे थोड़ी ऑड लग रही है कि ये टूरिस्ट प्लेस पे होके यहाँ पे पूरा घंटाघर बना हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। तो अगर ये चीज़ ना होती तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे घूमने में, बट कोई ना, ये आज की नहीं है, बहुत सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है, शायद इसीलिए फेमस है। तो अब जा रहे हैं हम शादाब बिरयानी, अंकित भाई को खानी है शादाब की। लाइसेंस बन गया भाई का चालान। अब हेयर वी एट होटल शादाब। ये भी 1990 की शॉप है, मदीना होटल 1947। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सब नॉनवेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई को खानी है, हिमांशु भाई के लिए भी ले जाएंगे, तो कराते हैं कुछ यहाँ पे पैक और फिर डेविड भाई और मैं वेज देखेंगे होटल पे जाके कि क्या खाना है। तो चार मीनार घूमने के बाद, बिरयानी पैक कराने के बाद अब हम हैं चप्पल मार्केट में। तो यहाँ आए हम चप्पल लेने। तो पहुँच चुके हैं हमारे होटल रिसेप्शन वीडिया रेजिडेंसी। तो हमें बुद्ध प्रसाद नागा साधु साई भाई ने हमें छोड़ दिया और बहुत धूल कर रखी है। कल जाएंगे हम यगंती टेम्पल और मिलते हैं अब कल। जो आज क्या हो गया? अभी रूम में मिलते हैं, रूम में हिमांशु भाई की हालत दिखाते हैं कि ठीक है अभी या नहीं। रंगे हाथों पकड़ लिया भाई को।
तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि नागर एंड यू वाचिंग रागिर ऑन व्हील्स। इस समय हम अभी हैदराबाद में और आज जा रहे हैं हम यगंती टेम्पल। सब रेडी हो गए हैं, टाइम हो गया है 8:45 और आज हमारा सफ़र है कुछ अराउंड 300-350 किलोमीटर का। हमें लगने वाले हैं 8 से 9 घंटे और पहुंच के ही हमें करने हैं टेम्पल के दर्शन। फिर कल निकल जाएंगे हम तिरुपति के लिए। तो हमें लेना है यहाँ से यू टर्न क्योंकि हमारा रूट है पीछे से। तो कुछ तो हमें रास्ते का इशू हो रहा है, हम मतलब सही रोड पे नहीं जा पा रहे हैं, बार बार ये हैदराबाद के अंदर से ले जा रहा है और हमें अंदर से नहीं जाना है। हम यहाँ पे रुके इसलिए थे कि हम आउटर से निकल जाएं विदाउट ट्रैफिक और विदाउट एनी हसल। तो लेट्स सी सही रोड पे लेके आता है नहीं आता है। अभी तो हम सर्विस लेन में चल रहे हैं और सेकंड सर्विस का टाइम आने वाला है। मुश्किल से 500 किलोमीटर बचे होंगे सेकंड सर्विस में और हम कराएंगे अपनी सेकंड सर्विस मोस्ट प्रोबेबली चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई एक सबसे बड़ी सिटी आगे हमारे आने वाली है। थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा और काम भी अच्छे से हो जाएगा। अब जाके आई थिंक हम सही रोड पे लगे हैं अभी भी, लेकिन है सर्विस ले ही नहीं। हुआ ऐसा था कि डेविड भाई ने जो मैप लगा रखा है उसमें कार सेलेक्ट की हुई थी, तो बार बार एक्सप्रेस वे पे चढ़ा रहा था और एक्सप्रेस वे पे अलाउड नहीं था, तो हम देख के जा नहीं रहे थे और बार बार इधर उधर ही घूमे जा रहे थे। अब जाके उन्होंने दोबारा बाइक का सेलेक्ट किया है। तो नाउ लेट्स सी कि सही जा रहे हैं या गलत, और मेन हाईवे पे लगाता है नहीं लगाता है, क्योंकि जाना तो हमें बाहर से ही है और बाहर से ही होना चाहिए रास्ता भी। तो काफ़ी देर से सर्विस रोड पे ही चल रहे थे, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे। उसके बाद एक जगह अभी लेफ़्ट टर्न लिया हमने और वापस राइट टर्न लेके आ गए एक और नए हाईवे पे। गोलेकुंडा रोड है इसका नाम। तो देखते हैं कितनी देर तक ये रोड सही चलता है। बाकी बचा है हमारा सफ़र ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का अभी भी। बाकी तो ऑल गुड। साउथ में हम एंटर कर चुके हैं, काफ़ी सारे मंदिर देखने वाले हैं फिर से, और यगंती भी एक मंदिर ही है। चल के दिखाते हैं आपको यगंती टेम्पल। थोड़ा बहुत मुझे पता है कि वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है और नंदी है, बैल है, उसका साइज़ अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो वो एक अपने आप में ही बहुत ही अलग चीज़ है। महबूब नगर है आगे, महबूब नगर है आगे और भूतपुर आ गया है। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम अपना पहला ब्रेक आर के रेड्डी ढाबा और करेंगे लंच। तो ये ढाबा हमसे मिस हो गया था, तो वापस रॉन्ग साइड पे हैं। तो अभी हम जिस ब्रिज पे चल रहे हैं, ये ब्रिज बना है कृष्णा नदी के ऊपर। अच्छा फ्लो है नदी में, मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, बीच का है, काफ़ी सही। लंच के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए। टेम्पल गाइस बहुत ही विष्णु भगवान आई गया था ना। हमने ले लिया ऊपर को और नीचे जा रहा है बैंगलोर। ये वाला जो रोड है NH40 है और ये जाएगा तिरुपति वाया यगंती। तो हम पहले जाएंगे यगंती, फिर कल जाएंगे तिरुपति बालाजी। तो चलते हैं अब इस रोड पे। तो दोस्तों मेन हाईवे हमने छोड़ दिया है और राइट ले लिया है इस रोड पे। ये जा रहा है स्ट्रेट टू यगंती टेम्पल। तो अब ये छोटा रास्ता चलेगा तो थोड़े हौले हौले चलना पड़ेगा। हौले हौले चलेंगे तो और मज़ा आएगा। बस ब्रेकर बहुत आएंगे अब, क्योंकि गांव वाला रास्ता है। आ गया है नेशनल हाईवे 340B। धोने सीधा बेतमचड़ला आगे, बैनंगमपल्ली आगे, अनंतपुर भी आगे। तो आ गए हम उस रोड पे जो टेंपल का रास्ता है। 16 किलोमीटर बाद है यगंती टेंपल। तो कुछ गांव वाला रोड है, जैसे हर किसी के गांव में होता है। मेरे गांव में भी सेम ऐसे ही रोड है छोटे छोटे। तो ये ले जाएगा हमें डायरेक्ट टेंपल पे। तो गांव का रास्ता ख़त्म हो गया है, गांव ख़त्म हो गया। गांव का रास्ता तो अभी भी चल रहा है और कुछ 8 किलोमीटर बचा है मंदिर। तो रास्ता देखो यार आप लोग, मतलब एक अलग ही रास्ते पे आ गए।
इतनी देर से हाईवे पे चल रहे थे बड़े, बट अब छोटे से रोड पे आ गए और सब जगह शिव जी बने हुए हैं। जो यगंती टेम्पल है वो शिव जी का ही टेम्पल है। छोटी छोटी जगहों को काट के रोड बनाया हुआ है। तो कह रहे हैं फर्स्ट लुक आ चुकी है मंदिर से कि वेयर इज मंदिर। ओ ये तो बहुत गलत जगह पे रुके हो। तो अब यहाँ रुकते हैं, उड़ाते हैं ड्रोन। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम यगंती टेम्पल। अभी ड्रोन उड़ा रहे थे तो हिमांशु भाई का ड्रोन क्रैश हो गया। मैंने ड्रोन शॉट्स ले लिए हैं बट यार उनका क्रैश हो गया, पता नहीं कैसे एकदम उड़ते उड़ते गिर गया। तो उसको भी देखेंगे अभी। बाकी यहाँ पे कुछ एक दो होटल्स ही हैं, तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे बात करके यहीं ले लेते हैं। बाकी टेम्पल चेक करेंगे, टेम्पल देखेंगे, दर्शन करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि यगंती टेम्पल में एक विष्णु जी का टेम्पल है ये, और नंदी जो बैल है नंदी, वो उनकी साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है और वो पता भी नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि क्यों बढ़ रही है। तो दोस्तों वो जो टेम्पल दिख रहा है वो है यगंती टेम्पल, और बहुत ही छोटी जगह है। ये शॉप्स वगैरह हैं और ऊपर है टेम्पल। तो होटल वगैरह देखते हैं। तो हमको बहुत दिक्कत आ रहा क्योंकि यहाँ किसी को हिंदी नहीं आता, ना ही इंग्लिश आता, ओनली तेलुगु, और हमें तेलुगु नहीं आता। देखते हैं। यगंती में तो हमें रूम्स पसंद आए नहीं, एसी नॉन एसी दोनों ही। अब हम जा रहे हैं यगंती के पास ही 10 किलोमीटर दूर टाउन है, शायद वहाँ पे हमें कुछ समझ आ जाए और हम वहाँ रुक जाए, फिर वापस आएंगे दर्शन करने। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अभी यगंती टेम्पल। कल रात को रुके थे यहाँ पे, बताना भूल गया था।